ओल्ड एंड गोल्ड। विज्ञान जितना नया होगा उतना प्रमाणिक होगा, पावरफुल होगा, और धर्म जितना पुराना होगा उतना अतिशयकारी होगा। मूर्तियों पर एक नवीन मूर्ति और प्राचीन मूर्ति में बहुत अंतर होता है। ऐसा कहा गया कहीं कि 8 नवीन जिनालय बैठाना और एक प्राचीन जिनालय को उद्धार करना 8 जिनालय बढ़ाने से भी ज्यादा बड़ा है। और प्राचीन मूर्तियों पर अभिषेक का तो एक महत्व अपने आप में रहा ही है। इतनी तक ताकत है प्राचीन मूर्ति में कि यदि 100 साल तक कोई प्राचीन मूर्ति पूजती रहे और हमें बाद में पता चले कि अरे ये तो इतने दिन से पूज रही है, इतने दिन से अभिषेक कर रहे हैं, इसकी ओम शांति, आगे आने की चेष्टा न करें। तो जितनी बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं महानुभाव, कि मान लीजिए 100 साल तक वो मूर्ति पूजती रही, बाद में अपन को पता चला कि इस मूर्ति की तो प्रतिष्ठा ही नहीं हुई थी, बिना प्रतिष्ठा के पूजते रहे। तो पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज कहते हैं कि अब प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो 100 साल पुरानी चीज बिना प्रतिष्ठा के भी पूज्य हो जाती है। अब इससे अंदाज लगा सकते हैं 100 साल के अंदर एक पाषाण पूजने पर पूज्य हो जाता है, और जहाँ की प्रतिमाएं हजारों साल पुरानी हो उन प्रतिमाओं की चमत्कार की क्या बात कहें। देवगढ़ की हर प्रतिमा कितनी पुरानी है हम नहीं कह सकते, कितनी पुरानी है ये नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बड़े मंदिर का जो सम्मत है वही देवगढ़ है। देवगढ़ के किले को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये अभी का है, मुझे तो ये लगता है कि देवगढ़ चतुर्थकालीन नगरी है, और आगम से ये सिद्ध होती है। पंचगजरथ के समय हमने उसके महिमा बताई थी कि देवगढ़ और ललितपुर जो नगरी है ये पंचमकालीन नगरी नहीं है, शास्त्रों के अनुसार ये चतुर्थकालीन नगरी है। लेकिन बनती रही, बिगड़ती रही, आगे पीछे। मान लो ललितपुर कहीं बंधा के पास हो, उधर से उड़ करके, जैसे अभी कॉलोनियां होती ना, पुराने जो मोहल्ले होते वो उजड़ते, जैसे तुम्हारा बड़ा मंदिर का एरिया उजड़ रहा है और कॉलोनियां बढ़ रही हैं, ऐसे कहाँ होते, लेकिन नाम वही है। और देवगढ़ के संबंध में जो देवपथ, खेपथ या बरांग का जो नाम मिलता है उसके अनुसार देखा जाए तो देवगढ़ का स्थापना बरांग का हुआ। बरांग मोक्षगामी जीव था, चौथे काल में हुए। और समझ, इसलिए देवगढ़ एक अपने आप में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण, इस बार एक ऐसा युग बन रहा है। मैं तो यही कहूँगा, अभी समय है, बस सारे भारत के लोगों मैंने एक ही बात कही है, 3 बातें मैंने आप लोगों को कही, सारे भारत के लोगों को, भक्तों को, जैनियों को खास तौर पे बस 2023 वर्ष तुम्हें मुबारक हो, ऐसी मैं भावना भाऊंगा। शर्त एक है कि 23 तारीख को कोई भी व्यक्ति होटल में नहीं जाएगा, किसी गार्डन में घूमने नहीं जाएगा, किसी हिल स्टेशन पर नहीं जाएगा। 1 जनवरी, 31 को आप जानो, 2 को आप जानो, 1 तारीख जैसे 24 घंटे में तुम्हारा पूरा जीवन, या तो घर में रहो, पहला घर का भोजन करो, घर में नहीं है तो तीर्थ क्षेत्र पर जाकर रहो, तीर्थ क्षेत्र के रात, और जहां तुम्हारे गुरु महाराज हो उनके पास रहो, फिर तुम्हारा 23वां वर्ष मुबारक मैं भावना भाऊंगा। पर 3 ऑप्शन है, पर 1 तारीख को कोई भी भारत का जैनी कोई होटल में नहीं खाएगा, 1 तारीख को कोई शराब नहीं पिएगा, 1 तारीख को कोई गुटखा नहीं खाएगा, 1 तारीख को कोई हिल स्टेशनों पर नहीं जाएगा, 1 तारीख को उन स्टेशनों में नहीं जाओगे जहां पापी लोग जाते हैं, मौज मस्ती होती है, गार्डनों में, होटलों में। ज्यादातर लोग 1 जनवरी कहाँ बिताते हैं? होटलों में, गार्डन। बस 1 जनवरी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो 1 जनवरी तुम्हारी साल भर का शगुन है। शगुन के लिए गलत लोगों के बीच में मत व्यतीत करो, पापी लोगों के बीच में मत व्यतीत करो, पापी स्थान पर व्यतीत मत करो, पाप करके व्यतीत मत करो। 1 जनवरी आप, पहला तो आपको फिर रिपीट करता हूँ, सारे भारत के लोगों को 1 जनवरी 30 तारीख के रात के 12 बजे से लेकर 1 तारीख के रात के 12 बजे तक, पहला है अपने अपने घरों में
अपने माँ के हाथ की रोटी खाओ, अपने पत्नी की हाथ की रोटी खाओ, अपने बच्चों के साथ रहो, पूरी साल भर तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहेगी। यदि और अच्छा बनाना है तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर चले जाओ, रात 30 तारीख के 12 बजे 24 घंटे किसी तीर्थ पर रहो जहां भगवान रहता है, जहां पवित्र आत्माएं रहती हैं, जिसकी भूमि पवित्र होती है, जहां से वर्णाएं निकलती हैं, उन भगवत तीर्थों पर जाकर के अपने 24 घंटे व्यतीत करो। और मंगल करना है तो वहां तीर्थों पर जाओ जहां तुम्हारे गुरु महाराज साधु महाराज हों, वहां तीनों काम होंगे। साधु भी मिलेगा, गुरु की वर्णाएं किसी ऐसे नए दिन पर, शुभ दिन पर लेना, उस दिन गुरु की भी ताकत बढ़ जाती है। 31 तारीख को यह आशीर्वाद अलग ताकतवान होगा, 2 तारीख को अलग होगा और 1 तारीख को अलग होगा। इस आशीर्वाद जैसे अभी उन्होंने मूर्ति की कही थी ना, जैसे राजा की कही थी कि राजा एक ही व्यक्ति है लेकिन अलग अलग स्थान, ऐसे ही मूर्ति का बताया, ऐसे ही गुरु का है। हर दिन का आशीर्वाद एक समान मत मानना, हर समय का आशीर्वाद एक समय मत मानना। इस आशीर्वाद की एनर्जी बढ़ती रहती है। किस समय आशीर्वाद? उस समय आशीर्वाद जिस दिन तुम्हारा नया शुभ दिन है, उस दिन साधु भी ये भावना करता है कि हमारे भक्तों का यह साल मांगलिक हो, शुभ हो, तो आप वहां जाएं जहां गुरु हो, और उस पर भी और किसी दिन अभिषेक करना या नहीं करना। सारे लोगों से मेरा कहना है, जिस दिन तुम्हारा शगुन हो, 1 तारीख तुम नया साल मानते हो, उस दिन सबको टेक टू ऑर्डर भगवान के मंदिर में अभिषेक करना ही है। जो 10 लाख क्षण पर में भी नहीं करता तो करना है, अपने नगर में करिए। यदि आपको और ज्यादा कराना है तो किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर अभिषेक करिए। और यदि ज्यादा करना है तो जहां साधु महाराज तुम्हारे लिए शांति धारा पड़े, साधु के सानिध्य में अभिषेक हो रहा हो, वहां जाकर करिए तो वह गंधोदक पावरफुल होगा। 1 जनवरी का गंधोदक सबसे बड़ा पावरफुल वो होगा जो गुरु के सानिध्य में हो, तीर्थ क्षेत्र पर हो और प्राचीन क्षेत्र पर हो। उस गंधोदक की एनर्जी की महिमा मैं नहीं गा सकता, इतना पावरफुल होगा। निर्णय आपको करना है कहीं भी, बस ये जरूर आदेश है कि वे 24 घंटे किसी गलत स्थान पर नहीं जाना है। बाकी साल भर के लिए मैं कोई आदेश नहीं दूंगा, लेकिन 24 घंटे, क्योंकि 24 घंटे इसलिए कह रहा हूं, कल के दिन तुम्हारे गलत स्थान पर व्यतीत करोगे, तुम्हारे घर में गलत हो जाएगा तो रोते तो मुझे मेरे पास आओगे, और मैं अपने भक्त का रोता हुआ चेहरा नहीं देखना चाहता, मैं हंसता हुआ देखना चाहता हूं। तुम्हारे भक्तों के चेहरे सदा हंसते रहे, इसलिए कह रहा हूं। बाकी तुम्हारा पैसा नहीं बचाऊं, 2 तारीख के मना कर कहां कर रहा हूं मैं? 3 तारीख को कहां मना कर रहा हूं? 1 तारीख को, क्योंकि शगुन तो शगुन होता है, मंगल तो मंगल होता है। इसलिए जिनको और मंगल करना है तो 500 मूर्तियां अति प्राचीन देवगढ़ देवोदय तीर्थ क्षेत्र पर महामस्तकाभिषेक का आनंद लीजिए, जिसकी ये चर्चा कर रहे थे।